Hello, good morning, students. I am Madhulika Agrawal. Now, I am going to start explanation of Wind poem. It is ninth class poem. It is written by Subramaniam Bharati, who is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. And it is translated by A.K. Ramanujan, is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. The wind blows. Wind ब्लो कर रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और उसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. हम उसे कैसे अपना मित्र बना सकते हैं, कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं. नाउ लेट्स वी स्टार्ट दिस पोएम. Wind comes softly. Wind. In this poem, the poet addresses wind. You can addresses wind or instruct the wind. He says, wind comes softly. Wind धीरे से आओ. और यहाँ सबसे पहली लाइन में ही हमें पता चलता है कि इसमें personification का यूज़ किया गया है. In this line, the poet uses personification. It is a figure of speech. Don't because he addresses as a human being. Wind. He says, don't break the shutters of the windows. He instructs the wind. Don't break the shutters of the window. कि विंडो का शटर्स मत तोड़ो. Don't scatter the papers. पेपर्स को मत फैलाओ. Don't throw down the books on the shelf. और नहीं शेल्फ से बुक्स को गिराओ. Dear, look what you did. देखो तुमने क्या कर दिया. You threw them all down. तुमने सबको गिरा दिया. You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया. You brought rain again. तुम अपने साथ बादल भी ले आए, बारिश भी ले आए. You are very clever at poking fun at weaklings. Now, the poet says that wind is very clever, बहुत clever है, and he is making fun at weaklings. Weaklings means weak things. You are getting fun to the weak things. To the weak things, you are making fun of it. Because when you see these things in front of you, weak things मतलब you can destroy all the things which are weak. आपने इसमें आप देखिए कि इसमें don't in 3 lines में 2, 3 and 4 में anaphora figure of speech is used because in the anaphora there are 2 or 3 consecutive lines start for the same word. It is the anaphora. Don't. And the same thing is done in 6, 7, 8. You. Is the info. The first figure of speech is personification and second is anaphora. Frail crumbling. Frail means weak. Crumbling means falling down, breaking. आपने कमज़ोर हाउसेस को तोड़ दिया, डोर्स को तोड़ दिया है. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स को भी तोड़ दिया है. रैफ्टर्स मीन्स स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ. जो सपोर्ट करते हैं रूफ को, वो जो बीम्स होते हैं उसको रैफ्टर्स कहा गया है. तो आपने कितना नुकसान कर दिया है. आपने हाउस तोड़ दिए, आपने डोर्स तोड़ दिए, आपने रैफ्टर्स तोड़ दिए, आपने वुड तोड़ दी, आपने बॉडीज़ तोड़ दी. बॉडीज़ यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ भी आ सकते हैं. ह्यूमन बॉडीज़ क्योंकि उसमें अगर घर गिरे हैं तो घर के नीचे कोई दब गया तो वो भी मर गए. आपने तो लीव्स जो जिंदा हैं उनको भी मार दिया तरह से. और आपने हार्ट्स को भी तोड़ दिया है.
आप अपने घर को टूटते बिखरते देखेंगे तो दिल भी टूटते हैं। तो आपने इतना सारा नुकसान कर दिया है। आपने चीज़ें तो बखेरी बखेरी, आपने इन सब चीज़ों को तोड़ दिया है, यानी कि वीक थिंग्स को ख़त्म कर दिया है। द विंड गॉड विनोज, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वायु देवता गॉड की बात की जा रही है। तो विंड गॉड आप विनोज कर रहे हैं। विनोज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, इट इज blowing on it and crushes, आपने crushes the all weak things which is in front of you. Okay, he would not do, ये बस ये सब मत उससे कहो, what you tell him, तुमने उससे जो भी कहा है ये वह ना करे। So come, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो आओ स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स को फर्मली स्ट्रांगली जॉइन करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस करें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मीन्स फॉर्म, अपनी हार्ट को भी मजबूत बनाएं, क्योंकि कमज़ोर चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रॉन्ग चीज़ों से ही हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। डू दिस, ये सब करो। एंड द विंड, इससे विंड जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, विद अस। इन द फर्स्ट लाइन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो हम उसके फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, व्हेन वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, देन द विंड विल बिकम अ फ्रेंड with them. The wind blows out weak fires. Wind क्या करती है, जो हल्की फायर होती हैं, वीक फायर होती है, उसको बुझा देती हैं। जैसे कि आप देखिए माचिस की तीली है, अगर आप उसे जलाओगे तेज़ हवा में बुझ जाएगी। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उनको वो और भी ज़्यादा ग्रो करती हैं। अगर जंगल में कोई आग लग गई तो वो उसको और भी हवा से बढ़ा देंगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप गुड है, अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उसको हर रोज़ क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम इज़ अ फ्री वर्स, नो राइमिंग स्कीम इज़ इन दिस poem and first personification is used in the first line, wind. Okay, and don't 2 and 3 4 and 6 7 8 anaphora is used, figure of speech. And crumbling, this figure of speech, repetition is used, repetition का यूज़ हुआ है। एंड फोर्थ अगर हम बात करते हैं फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच के, तो विन गॉड विनोज, यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनिफिकेशन, सेकंड एनाफोरा, थर्ड रिपीटेशन एंड फोर्थ वन इज एलिट्रेशन। और पूरी पोएम में एक सिंबोलिज्म माना गया है विंड को एक माना गया है कि विंड बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नाउ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज इट, वी शुड नॉट फियर डिफ़िकल्टीज, फेस दैम, वी शुड नॉट फियर डिफ़िकल्टीज एंड फेस दैम विद करेज एंड स्ट्रेंथ। हमें अपनी डिफ़िकल्टीज से डरना नहीं चाहिए, और बल्कि उनका इंस्टेड ऑफ वी हैव टू फेस दैम विद चैलेंजेस with courage and strength। ये पोएम रिप्रेजेंट करती है कि जो भी चैलेंजेस और हार्डशिप्स हैं लाइफ में, जो भी आते हैं, उनमें हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हमें डट कर सामना करें। आई होप कि यू एंजॉय दिस पोएम एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। थैंक यू।